तो साल था 2012 और पूरी दुनिया ने पहली बार कुछ एवेंजर्स जैसा एक्सपीरियंस करा था कि इतने सारे सुपर हीरो एक साथ कैसे। अंगारे बने शोले कैसे। जहां ज्यादातर सुपर हीरो मूवी में क्लाइमैक्स रात में होता है, यहाँ दिन में कैसे। नहीं, सच में पहले जितनी भी सुपर हीरो मूवीज आती थी उन सब में क्लाइमैक्स रात में ही रखा जाता था। मतलब सुहागरात के बाद अगर कोई चीज रात में हो रही थी तो वो क्लाइमैक्स था सुपर हीरो मूवी का। और एवेंजर्स के साथ मार्वल ने एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया था जहां पर मेन कैरेक्टर की आया को भी अब मेन कैरेक्टर वाला ट्रीटमेंट मिलेगा। और इस ट्रेंड को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यानी कि इंडिया ने भी गोद लिया। अब कोई ट्रेंड इंडिया में आए और वो घर घर ना पहुंचे, ऐसा हो सकता है क्या? और कोई भी ये नहीं जानता था कि ये ट्रेंड इंडियन सिनेमा को पूरी तरह से बदल के रख देगा। तो बस इसी तरह से शुरुआत होती है ICU की, यानी कि इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स, या कह लो यूनिवर्सेस। बस अभी इतना एपिक नहीं हुआ है। तो पिछले 8 सालों में हमें इतने सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिल चुके हैं जितने कि केविन फेगी अपने 7 जन्म में भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन फिर भी ऐसे कई यूनिवर्स हुए हैं जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए, और जो अभी एग्जिस्टिंग में है भी उनमें से भी सिर्फ 1 या 2 ही हैं जो कि सही से काम कर पा रहे हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि आखिर इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो शुरू किया जाए। अब एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया कैसे जाता है? अब देखो, इसकी कोई किताब नहीं आती है जो कि सिर्फ अमेरिका में ही छप रही है। लेकिन जितने भी सिनेमैटिक यूनिवर्सेस बने हैं उनमें ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन हैं, और ये 3 फैक्टर आपके लिए जानना जरूरी है ये जानने के लिए कि इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब है आखिर कोई अपना यूनिवर्स किन मूवीज से शुरू कर रहा है, मोर इंपॉर्टेंटली वो मूवीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अब यहाँ पे मैं मार्वल का ही एग्जांपल लेकर चलूंगा क्योंकि बाकी जितने भी सिनेमैटिक यूनिवर्सेस हैं वो आखिर हैं तो मार्वल की ही संतान, भले ही नाजायज हो। तो मार्वल ने अपनी शुरुआत करी थी 3 मूवीज के साथ, द इनक्रेडिबल हल्क, थॉर, आयरन मैन। जिसमें से द इनक्रेडिबल हल्क और थॉर इतनी बढ़िया परफॉर्म नहीं करती है, लेकिन आयरन मैन वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। लोगों को और वैसी मूवीज चाहिए थी, तो यहाँ से उनकी फाउंडेशन तो कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो गई थी। नेक्स्ट, बिग इवेंट। अब मार्वल ने ज्यादा देर नहीं करी थी, सिर्फ 4 साल के अंदर ही हमें एक एवेंजर लेवल मूवी दिखा दी गई थी जहाँ पे कई सारे सुपर हीरो एक साथ आते हैं और एक सिनेमैटिक यूनिवर्स होने का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। और लास्टली, वेराइटी और वर्ल्ड बिल्डिंग। अब स्टार्टिंग में तो नहीं, बट हाँ, पिछले 10 सालों में मार्वल ने वेराइटी पे बहुत काम किया है। तुम्हें जिस टाइप की मूवीज देखनी है तुम्हें सब मिलेगा, और वर्ल्ड बिल्डिंग की तो बात ही छोड़ो। अब इन्हीं 3 फैक्टर्स को लेके हम इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स को समझने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी। तो इंडिया में सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत एग्जैक्टली कहां से हुई है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्स बनाने की शुरुआत 2014 में ही हो गई थी ब्रह्मास्त्र के साथ। लेकिन पहली मूवी किसी यूनिवर्स की हमें देखने को मिलती है 2018 में, और वो थी स्त्री। और अब तो इतने सिनेमैटिक यूनिवर्स हो गए हैं कि कुछ तो मुझे ये वीडियो बनाते वक्त पता चले। सबसे पहले लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, फिर आता है YRF का स्पाई सिनेमैटिक यूनिवर्स, फिर मैड डॉग सुपरनैचुरल सिनेमैटिक यूनिवर्स, फिर कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स, प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स, राज एंड DK स्पाई यूनिवर्स, अस्त्रवर्स, एटली सिनेमैटिक यूनिवर्स, संदीप रेड्डी वांगा सिनेमैटिक यूनिवर्स। हाँ, ये भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है, मुझे ये वीडियो बनाते हुए पता चला। ऐसा बोला जाता है कि कबीर सिंह और जो रणविजय है वो एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और एक आइडिया भी पिच करा गया था जहां पर जब रणविजय अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है तो वहां पे कबीर सिंह कैमियो करने वाला था, पर वो हो नहीं पाया। बट इनका फ्यूचर प्लान तो यही है। चलो, सारे हो गए ना, कोई रह तो नहीं गया। और हाँ, KGF सिनेमैटिक यूनिवर्स, अभी तो इसका कुछ ज्यादा पता है नहीं, बट थक गया मैं तो। अब जितने भी मैंने नाम लिए हैं उनमें से ज्यादातर यूनिवर्स किसी ना किसी डायरेक्टर ने शुरू करे हैं, और इसी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो, एक बंदा काफी है, पर वो इसके लिए ना कि सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए, क्योंकि एक यूनिवर्स बनाने के लिए चाहिए होता है पैसा, जो कि स्टूडियो लगाता है। और इसीलिए वो यूनिवर्स जो कि किसी स्टूडियो के द्वारा शुरू करे गए हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा सक्सेसफुल है। अब एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की हाइप तो बहुत होती है, मगर उस हाइप को बनाए रखने के लिए उस यूनिवर्स की मूवीज रेगुलरली आना बहुत जरूरी है। अब कोई फायदा नहीं है अगर मूवीज के बीच में 5-6 साल का गैप है। अगर हम स्त्री का एग्जांपल ले लें जो कि 2018 में आई थी, उसका सीक्वल हमें इस साल देखने को मिला है, मतलब कि 5 साल का गैप। बाय द वे, स्त्री 2 के प्रमोशन के लिए श्रद्धा कपूर मेरे कॉलेज आई थी। सच बता रहा हूँ, पास से भी उतनी गोरी है जितनी की लगती है। वैसे ही वॉर और वॉर 2 में भी हमें 5 साल का गैप देखने को मिलेगा। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम हर फ्राइडे को एक नई मूवी निकालो, देखो इतना कंसिस्टेंट तो मैं भी नहीं हूँ। पर ये प्रॉब्लम यहाँ शायद इस वजह से है कि यहाँ पे एक्टर्स लॉन्ग कमिटमेंट करते ही नहीं हैं। यहाँ पे 3 महीने में मूवी की शूटिंग खत्म हो जाती है, 6 महीने में उसका पोस्ट प्रोडक्शन हो जाता है, और शायद 8 महीने में एक मूवी बन के तैयार होकर रिलीज भी कर दी जाती है। लेकिन मूवी अटकती क्यों है? क्योंकि एक्टर्स की डेट नहीं मिलती है। और ये चीज ज्यादातर A-लिस्ट एक्टर्स के साथ होती है, और सब उनके साथ ही तो काम करना चाहते हैं, क्योंकि देखो, चाहे घर हो या सिनेमैटिक यूनिवर्स, आखिर उसको चलाएगा तो पैसा ही ना। और इसलिए ना चाहते हुए भी ऐसे एक्टर्स को लेना पड़ता है जो कि मूवी का आधा बजट तो अपनी जेब में रख के चले
जाते हैं, लेकिन मूवी को एक्सपोजर मिल जाता है कहीं ना कहीं। पर ए लिस्ट एक्टर्स हैं भी तो गिने चुने, और इसीलिए हमें घूम फिर के सेम एक्टर्स ही अलग अलग यूनिवर्स में देखने को मिलते हैं। जैसे कि शाहरुख खान स्पाई यूनिवर्स में भी हैं और एटली यूनिवर्स में भी हैं, अक्षय कुमार रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स में भी हैं, और अब तो वो मैड डॉग सुपरनैचुरल यूनिवर्स में भी हैं। और उसी तरह से अजय देवगन जो कि रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में तो है ही, और साथ ही साथ वो विमल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी हैं। मैं तो कहता हूँ इन सारे यूनिवर्स को एक साथ आ जाना चाहिए और साथ मिलकर एक बड़ी सी गैलेक्सी बना लेनी चाहिए। और अब तो इतने सारे यूनिवर्स हो गए हैं ना कि लोग भी देखो कंफ्यूज हो रखे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या छोड़ें और क्या देखें, क्योंकि मार्वल को देख के सब कोई रेस में भाग तो लिया कि आज तो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाकर पेली देते हैं, और इस चक्कर में बहुत सारे फिल्म मेकर्स गोविंदा बन गए, अपने ही पैरों पे गोली मार ली। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए आपके यूनिवर्स में कुछ होना भी तो चाहिए ना। अब गुलाटी मार के तो सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बना सकते हो। और मैं गीता की कसम खा के बता रहा हूँ कि जितने भी यूनिवर्सेस हैं उसमें से ज्यादातर बेफालतू की एक्शन मूवीज हैं। इनका कोई इरादा नहीं था सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का, वो तो घर से निकलने के बाद डिसाइड हुआ है कि कहाँ जाना है। अगर पहले ही डिसाइड कर लिया होता तो तक पहुंच नहीं गए होते। बट कुछ यूनिवर्स ऐसे भी हैं जो कि जेन्युइनली काफी अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि लोकेश कनगराज यूनिवर्स। ये बाकी यूनिवर्स की तरह बहुत ही ग्राउंडेड है। इसका स्टार्ट तो काफी स्लो हुआ था, बट अब इसने स्पीड पकड़ ली है। और सबसे बेस्ट चीज है कि इनके पास इनका विलन है, जो मेन विलन जिसको बोलते हैं वो है इनके पास। बाकी यूनिवर्सेस में कहीं ना कहीं ये चीज मिसिंग है, और इसीलिए शायद बाकी यूनिवर्सेस को कोई इतना सीरियसली ले भी नहीं रहा है, क्योंकि हर फिल्म के साथ तो इनके विलन बदल जाते हैं। एटलीस्ट 2-3 मूवीज तक तो रखो सेम विलन। पर मैं इसको एक परफेक्ट यूनिवर्स नहीं बोल सकता, क्योंकि उन 3 फैक्टर्स में से एक फैक्टर मिसिंग है, और वो है बिग इवेंट का। अभी तक हमें एलसीयू में कोई भी एक बड़ा इवेंट नहीं दिखा है जहां पे सारे के सारे मेन प्रोटैगनिस्ट साथ आकर एक बड़े खतरे से लड़े। ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है। और जिस हिसाब से यूनिवर्स जा रहा है, मुझे लगता नहीं है कि बहुत आगे तक जाएगा। शायद विक्रम 2 इस यूनिवर्स की लास्ट मूवी होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सुनने में तो यही आ रहा था कि रोलेक्स जो कि इसका मेन एंटागोनिस्ट है उसके ऊपर एक मूवी आने वाली थी, बट अब वो नहीं आएगी। सो आई डोंट थिंक इसको आगे ज्यादा लंबे टाइम के लिए लोग कंटिन्यू करेंगे। वेल, जो भी होगा वो देखेंगे। नेक्स्ट, मैड डॉग यूनिवर्स की अगर बात करें तो ये तीनों फैक्टर्स को पूरी तरह से पूरा करती है और एक बेहतरीन सिनेमैटिक यूनिवर्स हमारे सामने रखती है। अब इसी के साथ साथ मैं वाईआरएफ को भी इसी सेम कैटेगरी में रखना चाहूंगा। हालांकि स्टार्टिंग में इनका भी कोई प्लान नहीं था, बट फिर भी ये उन तीनों फैक्टर्स को पूरा करते हैं, और इन दोनों ही यूनिवर्स के जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है। अब ये तो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि ये कौन से झंडे गाड़ेंगे। अब देखो, जो बाकी यूनिवर्स हैं वो एक शिशु की उम्र के हैं, एकदम नए नए, जिनकी 1 या 2 मूवीज आई हुई हैं और उसको एक सिनेमैटिक यूनिवर्स घोषित कर दे रहे हैं। तो उनके बारे में बात करके देखो कोई फायदा है नहीं। अब इसमें एक बहुत ही स्पेशल सिनेमैटिक यूनिवर्स आता है जिसको हम बोलते हैं रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स, क्योंकि इसमें मूवीज भी हैं, इसमें वेब सीरीज भी हैं। वेब सीरीज है एक्चुअली, एक ही आई है, और अभी रिसेंटली इसकी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई थी यूट्यूब पे। मुझे पता है तुम सबने देखी होगी, मैंने भी देखी। और देखो, इनके यूनिवर्स को इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये खुद भी नहीं ले रहे हैं। आजकल जो भी ट्रेंडिंग में है उन्होंने सब अपनी मूवी में डाल दिया है। फिर भी इन्होंने टाइगर श्रॉफ का एक भी डायलॉग नहीं डाला है ट्रेलर में, और उन्हें भी पता है। देखो, जो ऑडियंस उनको देखने आएगी ना, उन्हें नहीं मतलब है कि ये सिंघम की बीवी 4 साल पहले ही चुलबुल पांडे के साथ क्यों मटक रही थी। वो नहीं जानना चाहते हैं। वो आएंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे फैमिली के साथ, थोड़ा सा एसी में बैठेंगे, बस बहुत है उनके लिए। और देखो, हम लोग इस यूनिवर्स में अपना दिमाग नहीं खपाने वाले। एक तो इनके यूनिवर्स में इन्होंने रीजनिंग के सवाल दिए हुए हैं। पापा की बेटी की बहन की माँ की आंख, पता नहीं क्या चल रहा है। कैरेक्टर्स इधर उधर हो रखे हैं। जो किसी की माँ है वो कल को बहन हो रखी है, जो बहन है वो किसी की बेटी हो रखी है, जो बेटी है वो कल को भाई हो रखा है, पता नहीं क्या है। तो इसको एज अ सिनेमैटिक यूनिवर्स में कंसिडर ही नहीं कर सकता। सॉरी जिनको भी बुरा लगा हो, पर मैं नहीं कर सकता। समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। शायद रोहित शेट्टी को भी नहीं समझ में आया। तो देखो, अंत में मैं यही कहूंगा कि जितने भी सिनेमैटिक यूनिवर्सेस हैं अब देख ही लो। मतलब अब बन गए हैं तो देख लो यार, क्या बताऊं मैं। बाकी आगे फ्यूचर में हमें और भी सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलेंगे। मुझे तो बस BCU का इंतजार है, भाभी जी सिनेमैटिक यूनिवर्स, पता नहीं कब आएगा। चलो भाई, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मैं जा रहा हूँ दूध पीने, क्योंकि एडिटिंग करते करते मैं भूल गया था कि रात हो गई और अब सुहागरात मनाने का टाइम है। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।